अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, इमरान खान के अहम तरीन केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है और हैरान कुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आज एक दायरा खींचा और दायरा खींचकर इमरान खान के वकला को कहा कि इस दायरे के अंदर अंदर आपने बात करनी है, इससे बाहर नहीं जाना। वो तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि जब इमरान खान को कहा गया कि आप कॉम्प्रोमाइज करें, आप डील करें, आप हमारे साथ मिलकर चलें, तो इमरान खान ने आगे से एक शर्त रखी कि मेरी ये शर्त है, इसको पूरा किया जाए फिर मैं ये डील मान लूंगा। उस शर्त को पूरा किया गया, लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान ने क्या जवाब दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो भी आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है एंकर इमरान रियाज खान ने अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि जब उनकी अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात हुई थी इमरान खान के हवाले से कि आप लोगों ने तहरीक चलानी है, इमरान खान को रिहा करवाना है, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने उस वक्त क्या जवाब दिया था। इसके अलावा ख्वाजा आसफ साहब ने वाज़िया तौर पर बता दिया है कि भाई उनके पास कितनी पावर है, उनके पास कितनी ताकत है, कौन सी बात उनकी मानी जाती है और कौन सी बात उनकी नहीं मानी जाती। जो कल मरी के अंदर मुलाकात हुई है उसके हवाले से भी ख्वाजा आसफ साहब ने लब कुशाई की है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे आज का दिन बड़ा अहम दिन था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की जमानत का केस भी लगा हुआ था और इमरान खान की फैमिली का मुलाकात का दिन भी था। अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की बहनों ने उनके साथ मुलाकात करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज बड़ी हैरान कुन सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब ने इमरान खान के वकला को यह कहा कि आपने केस के मेरिट के ऊपर बात नहीं करनी। एक दायरा लगा दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, महदूद कर दिया कि आपने इस केस के मेरिट के ऊपर बात नहीं करनी। मैं आपको थोड़ी सी तफसील आपको बता दूं। लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आलिया नीलम, उन्होंने इमरान खान की जमानतों का केस 2 रुकनी बेंच के सामने लगाया था जिसमें जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारक बाजवा थे। उन्होंने इमरान खान की जमानतों को मुस्तरद किया था और एक लंबा चौड़ा फैसला जारी किया था। अब उस फैसले के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, जो ये कहा हुआ है कि भाई वो पुलिस वाले थे, वो पुलिस वाले टेबल के नीचे छुप गए, वो पर्दों के पीछे छुप गए, उन्होंने सारी की सारी साजिश को सुन लिया, ये सारी की सारी बातें हुई। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि भाई इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करनी। अलीमा खान ने वाज़ह तौर पर बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा है कि आपने मेरिट पर बात नहीं करनी, लीगलिटी पे बात करनी है। उन्होंने कहा जी मेरे ख्याल में मेरिट वो है जो मेज के यानी कि टेबल के नीचे छुपा हुआ था और पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। उन्होंने कहा जी इन लोगों ने अंदर ये मजाक बनाया हुआ, यानी कि ये मुल्क का सबसे बड़ा दायरा है जहां से आपको उम्मीद होती है कि आपको इंसाफ मिलेगा। तो आज इतनी समाअत हुई है, नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मजीद ये जो समाअत है ये 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने बड़ी अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान 9 मई से लेकर 11 मई तक नैब की तहवील के अंदर थे। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इल्लीगल उठाया गया। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। उन्होंने कहा कि उसको पढ़ें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी वाज़ह तौर पर कहा था कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी गिरफ्तारी है। मजीद इमरान खान के वकील ने कहा कि अफसोस की बात है कि इमरान खान के 9 मई की जो मुकदमात में जमानत है वो सुप्रीम कोर्ट आने ही नहीं चाहिए थे, लाहौर हाई कोर्ट से ही रिलीफ मिल जाना चाहिए था। उन्होंने कहा जी देखते हैं कि आगे क्या होता है, हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की बड़ी उम्मीद है, तो देखते हैं कि आगे इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। आज इमरान खान की बहनों की मुलाकात इमरान खान के साथ नहीं करवाई गई। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा जी हम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, मुलाकात के मुंतजर हैं। SHO साहब आप चेक कर लें और अगर हमें शाम 5 बजे तक भी यहाँ पर बैठाने का मंसूबा है तो हम सारी रात भी यहाँ पर बैठने को तैयार हैं। हमारी मुलाकात आप हमारे भाई के साथ करवाएं। जो इमरान खान की दूसरी बहन है नौरीन खानम, उन्होंने कहा कि अगर आज हमारी मुलाकात ना करवाई गई तो हम अगले मंगल तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, चाहे जितना मर्जी खतरा हो। अगर रात को 12 बजे भी जेल खुल सकती है तो हमारी मुलाकात आप करवा दें। अब ये देखें, बहनें हैं, भाई के साथ मुलाकात के लिए जाती हैं कि हमें एटलीस्ट हमारे भाई के साथ मुलाकात करवा दी जाए, और फिर जब वो कोई रास्ता नहीं बनता उनके पास तो फिर वो यहाँ तक कह देती हैं कि अगर हमें
सारी रात बैठना पड़ा तो हम बैठने के लिए तैयार हैं, हमें यहाँ पर अगले मंगल तक बैठना पड़ा तो हम बैठने के लिए तैयार है। तो फिर पुलिस क्या करती है, पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, कभी चक्री उतार देती है, कभी कहीं उतार देती है और कभी कहीं उतार देती है। अभी तक तो पुलिस की ये सारी की सारी सूरत हाल है। और दूसरी तरफ डर और खौफ है कि इमरान खान की बहनों की कहीं इमरान खान के साथ मुलाकात ना हो जाए, स्पेशली अलीमा खान की, क्योंकि फिर अंदर से जो सारी की सारी सूरत हाल है वो बाहर आ जाएगी, जो एग्जैक्टली इमरान खान का पैगाम होता है वो बाहर आ जाता है। दूसरे नंबर पर अलीमा खान ने बात करते हुए यह भी कहा, उन्होंने कहा जी हम कोई फेवर नहीं मांग रहे, हम ये कहते हैं कि हमारे भाई के साथ मुलाकात करवा दी जाए, हम ये कहते हैं कि हमारे भाई के जो जाती मुआलज है, उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं वो इमरान खान का चेकअप करें। उन्होंने कहा जी कई महीने हो गए इमरान खान का चेकअप नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर ये नहीं कह रहे कि हमें लंदन भिजवा दें आप, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान का चेकअप चाहते हैं। अलीमा खान ने कहा कि नवाज शरीफ जब जेल के अंदर थे और उनकी प्लेटलेट्स उनके जब गिर रहे थे नीचे, तो उस वक्त भी जो नवाज शरीफ का डॉक्टर था, डॉक्टर अदनान, वो मौजूद होता था। उन्होंने कहा कि 10 महीने हो गए हैं इमरान खान के जाती डॉक्टर्स ने उनका चेकअप नहीं किया। अलीमा खान ने मजीद एक बात की, उन्होंने कहा जी इमरान खान का पैगाम पहुंचाने के जुर्म में मेरे भी अरेस्ट वारंट निकाले हुए हैं। उन्होंने कहा लेकिन मैंने भी जमानत नहीं करवाई, गिरफ्तार करना है तो कर लो, पैगाम पहुंचाने की खातर हम ये कुर्बानी भी दे देंगे। ये अलीमा खान ने बात की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस डोगर साहब, उनको कम अज कम ये चाहिए कि इमरान खान का जो अलकादर का केस है उसमें जो हमने सजा के खिलाफ अपीलें की हुई हैं उसको मुस्तरद कर दें। जो केस ही नहीं सुना जा रहा, बेहतर है कि सुने और मुस्तरद कर दें ताकि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ सके और यहां पर आकर सारा कुछ सामने रख सके। मजीद एक और बड़ी अहम बात हुई है जी, इमरान खान की जो बहन है नौरीन खान, उन्होंने एक पूरे का पूरा बयानिया बनाया गया था, उस बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया। बयानिया ये बनाया गया था कि शायद अलीमा खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात है, और शेर अफजल खान मरत ने भी इल्ज़ाम लगाया था ना कि अलीमा खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है। तो आज इमरान खान की जो दूसरी बहन है नौरीन खान, जिनका बेटा है हसन न्याजी जो जेल के अंदर है, उन्होंने कहा जी बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं कि शायद कोई डील हो गई है। उन्होंने कहा जी मैं वहां पर मौजूद थी जिना हाउस में, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ, ना मुझे कोई सजा हुई है, लेकिन अलीमा खान मौजूद नहीं थी, इनका नाम जो है अंदर डाल दिया गया। उन्होंने कहा जी क्या हमारी बहनों की आपस में कोई डील चल रही है? उन्होंने कहा कि ये शैतानियत हो रही है, ये हमें आपस में तकसीम किया जा रहा है और हमें आपस में लड़वाने की कोशिश हो रही है। तो ये उन्होंने एक आज बड़ा अहम तरीन बयान दिया। आगे आ जाए जी, ATC अदालत लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया है और जो सुप्रीडेंट जेल है उनको रिहाई का मरासला भी जारी कर दिया है। अब इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की 6 मुकदमात के अंदर जमानतें अभी पेंडिंग है। जब उनकी ये जमानतें हो जाएंगी तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। और बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी जैसे ही बाहर आएंगे तो इमरान खान की रिहाई के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसकी डिपेंडेंसी है एक चीज के ऊपर, अगर तो शाह महमूद कुरैशी साहब मुक्तदरा को, एस्टेब्लिशमेंट को इस बात के ऊपर राजी करने में कामयाब हो गए, बात करने का फन है उनके पास, वो अगर राजी हो गए कि मुल्क और कौम के लिए इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है वो इमरान खान है, क्योंकि आपने मुल्क के लिए कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको अप्रूवल चाहिए होता है मुल्क की आवाम से, 24 करोड़ लोगों से अप्रूवल चाहिए होता है, और वो अप्रूवल आपको एक पॉलिटिकल लीडर लेकर देता है। पॉलिटिकल लीडर अवाम को कहता है कि हमने ये फैसला करना है, वो मुश्किल फैसले भी करवा देता है और अवाम उसके पीछे खड़ी होती है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरीके से ये केस आगे पुटअप कर, जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी पड़ेगी। हुकूमत में तो इतनी वो सख्त है नहीं, हुकूमत के पास इतने इख्तियारात है नहीं। तो देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आकर किस तरीके से मामला चलाते हैं। बहुत से लोग ये भी क्या सरियाँ कर रहे हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब PTI के ऊपर होल्ड कर लेंगे, खुद चलाएंगे। तो याद रखिएगा, शाह महमूद कुरैशी हों या शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे 10 और हों, अगर इमरान खान को क्रॉस करने की कोशिश की गई तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात भी कोई नहीं मानेगा। लेकिन यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट नुक्ता आपको बता दूं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब तक इमरान खान से वफा निभाई है। उन्होंने सख्त तरीन जेल काटी है और बेगुनाह जेल काटी है। तो आगे भी वो, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के मतलब कि जो इमरान खान का बयानिया होगा उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। जैसे इमरान खान कहेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब वैसे ही आगे बढ़ेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने बड़ी अहम बात की शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। उन्होंने कहा जी शाह महमूद कुरैशी सेकंड इन कमांड है, यानी कि इमरान खान के बाद वो हैं। उन्होंने कहा चूंकि एक ही किस्म के मुकदमे में और एक ही किस्म की शहादतें हैं तो यकीनी तौर पर वो
जल्द बाहर आ जाएंगे। एक ही किस्म का मुकदमा, उसमें सजाएं दी हुई हैं, शहादतें भी वैसी हैं, तो वो यकीनी तौर पर जल्द बाहर आ जाएंगे। उनकी बड़ी ज़रूरत है, उनकी कमी महसूस हो रही है। तो जैसे वो बाहर आएंगे, वो एक बड़े सियासतदान है, तो मामला फिर दूसरी तरफ जो है वो हल होने की तरफ जाएंगे। आगे आ जाए जी, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सेनेट और कौमी असेंबली के जो नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री है, उसको रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया कि आप अभी तकर्री नहीं करेंगे। और अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और दीगर फ्रीकेन को नोटिस जारी करते हुए 15 अगस्त तक जवाब है जो वो तलब कर लिए। अब देखना यह है कि जो स्पीकर कौमी असेंबली हैं और जो चेयरमैन सेनेट हैं, वो अदालत के हुक्म के ऊपर रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, अदालत के हुक्म को मानते हैं या नहीं मानते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब खान ने बड़ी अहम गुफ्तगू की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा कि ये सजाएं ख़त्म हो जाएंगी, अदलिया का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा, मुख्तलिफ शोबों में अरबों रुपए के स्कैंडल्स आ रहे हैं, गरीब का रस निकाल दिया गया है और हुक्मरान मजे कर रहे हैं। ये उन्होंने बात की है। आगे आ जाए जी, एंकर इमरान रियाज खान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। उन्होंने कहा जी, मेरी 2024 में अली अमीन गंडापुर के साथ एक मुलाकात हुई और मेरे साथ एक और साहब भी थे। उन्होंने कहा जी वो गवाह है। उन्होंने कहा जी, मैंने जब बात की तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान जब भी बाहर आएगा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील करके बाहर आएगा, कोई ना कोई बात हो के बाहर आएगी। वो बहुत ताकतवर है, वो ऐसे बाहर नहीं आ सकता। तो इमरान रियाज खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब तो तहरीक चलाने से पहले ही हार माने बैठे थे। ये मतलब इन्होंने अपना माइंड बना लिया था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी पड़ेगी, उनके साथ डील करनी पड़ेगी, अदरवाइज इमरान खान साहब जो है बाहर नहीं आ सकते। ठीक है। उसके बाद फिर वो 4 अक्टूबर वाली सारी कहानी आपको याद है, 24 और 26 दिसंबर वाली कहानी याद है, रावलपिंडी पहुंच नहीं सके थे, लाहौर नहीं पहुंच सके थे, ये सारी की सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं। अब डील के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है पाकिस्तान के एक सीनियर तज्जियाकार हैं एसआर राना साहब। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को यह कहा गया कि आपको डील करनी पड़ेगी और इमरान खान के सामने मुबैना तौर पर एक डील रखी भी गई। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि इस डील को रिटन फॉर्मेट में मेरे सामने लेकर आए, लिख कर लेकर आए और दस्तखत करके लेकर आए इस डील को। उन्होंने कहा कि इतलात है कि उस डील के पॉइंट्स लिखे गए, दस्तखत करके इमरान खान के सामने रखे गए और इमरान खान ने अडयाला जेल में उस डील को, जो कैमरा वहां पर लगा हुआ है, उस कैमरे की तरफ देखकर ऐसे फाड़ दिया कि ये पड़ी हुई तुम्हारी डील, मैं तो कोई डील नहीं करने वाला। ये सोचना भी मत कि इमरान खान नवाज शरीफ बनेगा या जरदारी बनेगा, डील इमरान खान नहीं करेगा। ये इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया। और यहां तक इमरान खान कह चुके हैं, ये शायद आपको यकीन ना आए, यहां तक इमरान खान कह चुके हैं कि अगर किसी की ये सोच है ना, कोई ये सोच रहा है कि मुझे वो अडयाला जेल के अंदर कोई नुकसान पहुंचा देगा, मेरी जिंदगी खत्म कर देगा, तो इमरान खान ने कहा जिंदगी और मौत है अल्लाह के हाथ में, मैं अपनी मौत का एक सेकंड भी इधर उधर नहीं कर सकता। अगर किसी को लगता है कि वो मुझे मरवा देगा तो फिर मरवा दे, लेकिन पीछे मैं नहीं हटूंगा, डील मैं नहीं करूंगा। ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया हुआ है। आगे आ जाए जी, मोहम्मद मालिक के शो में ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जीएचक्यू के ऊपर हमलावर हुए थे, उन्हें सजाएं इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने अंदर खाते कोई माफी तलाफी कर ली थी। अब आप अंदाजा लगाएं कि मुल्क के अंदर शायद कोई आइन और कानून नहीं है कि एक बंदा उठता है, जाकर जीएचक्यू के ऊपर हमला कर देता है या किसी और जगह पर हमला कर देता है और वो माफी मांगता है, सब कुछ ठीक है। मतलब आप कोई गलत काम करें, कोई जुर्म करें, माफी मांग लें, आपको कोई नहीं पकड़ेगा, कोई पुलिस आपके घर नहीं आएगी, कोई रेड्स आपके घर नहीं होंगी, कोई चादर चार द्वारी का तकद्दस आपका पामाल नहीं होगा। सिर्फ शर्त एक ये है कि आप माफी मांग लें। होना ऐसा चाहिए कि अगर आप जुर्म करें तो अदालत के अंदर साबित हो कि इस बंदे ने ये जुर्म किया, आइन और कानून के मुताबिक इसकी जो सजा बनती है इसको सजा दे दी जाए। हाँ, अगर मुद्दई माफ करना चाहे तो फिर माफी हो सकती है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता कि मैंने माफी मांग ली और मुझे माफी मिल जाए। आइन और कानून के मुताबिक सारा कुछ होना चाहिए। मोहम्मद मालिक ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब, पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई, इस जंग के बाद फौज की मकबूलियत का ग्राफ तो बहुत ऊपर गया, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई है। तो ख्वाजा साहब ने कहा जी, मैं आपसे इस बात के ऊपर इत्तफाक करता हूं कि इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हुई, वो उधर ही है। उन्होंने मजीद कहा कि ये जो सेम पेज है आप लोगों का, इस सेम पेज के ऊपर आप हुकूमत तो चला सकते हैं, हुकूमत तो आपकी चल सकती है, लेकिन पार्टी आपकी नहीं चल सकती। आप ये कहें जी इस सेम पेज के साथ हमारा पब्लिक के अंदर वोट भी है, हमारी जड़ें भी मजबूत हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ख्वाजा साहब ने कहा हाँ जी जी बिल्कुल, ये ऐसे ही हम कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं। कुछ और जो
मरी के अंदर जो मुलाकात हुई है उसमें भी ये इतलात हैं कि जहां पर और सारे के सारे मैटर्स को डिस्कस किया गया, वहां पर यह भी डिस्कस किया गया कि आपस के जो नून लीग के अंदर इख्तलाफात हैं उनको कम किया जाए। और ख्वाजा साहब ने एक चीज़ क्लियर कर दी है, बहुत सी खबरें थी कि जी ख्वाजा साहब शायद कोई इस्तीफ़ा देना चाहते हैं या मरियम नवाज़ के साथ उनकी कोई लड़ाई है। उन्होंने कहा जी मैंने कोई इस्तीफ़ा भी नहीं दिया और मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला बाद में है, मेरी बेटी पहले। ये उन्होंने बात की है। मजीद उन्होंने कहा जी मैं ये ख्वाजा असद साहब इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर रहता हूं, वहां पर मैं कमरा भी रिपेयर नहीं करवा सकता। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब को मैं कहता हूं दरवाजे हमारे टूटे हुए हैं, खिड़कियां हमारी टूटी हुई हैं, लेकिन हमारे काम वहां पर नहीं होते। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें, ये हैसियत है इस मुल्क के वज़ीर दिफा की, अंदाज़ा लगा लें। और तरले किसके मारे जाते हैं? वज़ीर दाखिला के। मजीद आगे आ जाए जी, ये जो पार्लियामेंट लॉजिस वाली बात उन्होंने की जी ये हम नहीं करवा सकते, तो अहमद फराद साहब ने इसके ऊपर कहा। उन्होंने कहा जी ख्वाजा साहब जो टूटा फूटा कमरा आपको अलाट हुआ है वो भी रिहाना डार का है, जिस पर फॉर्म 47 के जरिए आप नाहक काबिज हैं। उन्होंने कहा लिहाजा डकैती का माल जैसा भी है सब्र शुक्र करके आपको अपने पास रखना चाहिए। मुजम्मल असलम ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये दावे करते हैं कि जी हम बड़े मकबूल हैं और दूसरी तरफ हालत इनकी ये है कि पार्लियामेंट लॉजिस के कमरे भी ये ठीक नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा कि दावा ये करते हैं कि हमने मुल्क ठीक कर दिया और एक कमरा ये ठीक नहीं करवा सकते। आगे आ जाए जी, मतीउल्लाह जान ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी यास्मीन राशिद को 9 मई के अंदर सजा नहीं मिली, उनको सजा इस जुर्म में मिली है कि उन्होंने नवाज शरीफ जैसे कम ज़रफ़ सियासतदान की मेडिकल रिपोर्ट का दिफा किया और इमरान खान की कबीना में रिपोर्ट को भरपूर सपोर्ट किया कि उनको लंदन जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूं कि कम ज़रफ़ दोस्त से ज़रफ़ वाला दुश्मन जो है वो बेहतर होता है। ये उन्होंने बात की है। एक और इंकशाफ हुआ जी, हाफिज़ अरशद जो इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड थे, ये नईम हैदर पंजोता ने आसमा शराजी को शो के अंदर बाकायदा मोबाइल के ऊपर वीडियो भी दिखाई है। उन्होंने कहा जी मैं खुद गवाह हूं कि 9 मई को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे इमरान खान की सिक्योरिटी पर, लेकिन आज 9 मई के केस में हाफिज़ अरशद साहब को भी 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। उन्होंने कहा कि ये हमारी अदलिया का इंसाफ है। और फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब ऐसे एक दायरा खींचते हैं और दायरा खींचकर वो कहते हैं कि आपने मेरिट के ऊपर बात करनी है, आपने इधर उधर या बाहर नहीं जाना। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।